क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी विशेष मंदिर में कदम रखते हैं तो आपकी रूह को एक अलग ही सुकून मिलता है, जैसे वो जगह हजारों सालों से सिर्फ आपके लिए, आपकी ऊर्जा के लिए इंतजार कर रही थी। अक्सर हम मंदिरों में सिर्फ प्रार्थना करने जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जन्म कुंडली में बैठे सितारे और भारत के ये 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग आपस में एक रहस्यमयी धागे से जुड़े हुए हैं। स्रोतों के अनुसार ये सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि एक गहरा ब्रह्मांडीय विज्ञान है। हर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रकाश का वो स्तंभ है जो आपकी राशि के सबसे शक्तिशाली ग्रह की ऊर्जा के साथ सीधे मेल खाता है। तो सवाल ये नहीं है कि आप किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं, सवाल ये है कि आपकी राशि के अनुसार ब्रह्मांड ने आपके लिए कौन सा शक्ति केंद्र चुना है। आज हम जानकारी साझा नहीं करेंगे, बल्कि आपके खुद को खोजने की एक पर्सनल आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे। चलिए देखते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के सितारे आपको किस ज्योतिर्लिंग की ओर ले जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये ब्रह्मांडीय कनेक्शन आखिर काम कैसे करता है। इससे पहले कि हम अपनी यात्रा शुरू करें, आइए पहले ये समझते हैं कि इस जुड़ाव के पीछे की वजह क्या है जो इस पूरी कहानी की नींव है। सबसे पहले ये ज्योतिर्लिंग हैं क्या? देखिए, ये वो शक्तिशाली स्थान हैं जहां माना जाता है कि भगवान शिव खुद प्रकाश के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये दिव्य ऊर्जा के, कह सकते हैं, जीते जागते केंद्र हैं। ये जो पूरा कनेक्शन है ना, ये एक बहुत ही सीधी और लॉजिकल चेन को फॉलो करता है। हर राशि एक खास प्लैनेटरी एनर्जी से जुड़ी होती है और वही एनर्जी एक खास ज्योतिर्लिंग में सबसे शक्तिशाली रूप से महसूस की जा सकती है। अच्छा, इस पूरे कनेक्शन की जो चाबी है ना, वो ज्योतिष के एक शब्द में छिपी है, उच्च अवस्था, या जिसे एक्सॉल्टेशन कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हर ग्रह का एक पावर जोन होता है, एक ऐसी जगह जहां वो सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा खुश होता है। बस जब कोई ग्रह किसी राशि में अपनी इसी पावर पोजीशन में होता है तो उसकी एनर्जी एकदम पीक पर होती है, और यही कनेक्शन इन मंदिरों को किसी खास राशि के लिए इतना पावरफुल बना देता है। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो चलिए अपनी रोमांचक यात्रा शुरू करते हैं। हम राशियों को उनके क्लासिकल एलिमेंट्स के हिसाब से ग्रुप्स में देखेंगे और शुरुआत होगी फायर साइंस और अर्थ साइंस, यानी अग्नि और पृथ्वी राशियों से। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। रामेश्वरम इनके लिए आदर्श जगह है क्योंकि यहाँ सूर्य, जो शक्ति का प्रतीक है, अपनी उच्च अवस्था में होता है। सिंह राशि वालों के लिए है वैद्यनाथ मंदिर, जो सेहत और जीवन शक्ति का आशीर्वाद देता है क्योंकि यहाँ सूर्य अपने ही घर में सबसे मजबूत होता है। और धनु राशि के लिए काशी विश्वनाथ ज्ञान के दरवाजे खोलता है, जहाँ केतु, जो आध्यात्मिक का प्रतीक है, अपनी उच्च अवस्था में होता है। तो कुल मिलाकर अग्नि राशियों के लिए ये कनेक्शन जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आध्यात्मिक ताकत और एक साफ दिशा पाने जैसा है। ये उनकी एनर्जी से भरी प्रकृति को और भी मजबूत करता है। अब बात करते हैं पृथ्वी राशियों की। वृषभ राशि वालों के लिए है सोमनाथ मंदिर, जहां चंद्रमा अपनी उच्च अवस्था में होकर मन को शांति और स्थिरता देता है। वहीं कन्या राशि के लोग मल्लिकार्जुन में बौद्धिक विकास और बिजनेस में सफलता पा सकते हैं, और मकर राशि वाले भीमा शंकर में बहादुरी और कामयाबी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जहां मंगल ग्रह अपनी उच्च अवस्था में होता है। जैसा हम देख सकते हैं, पृथ्वी राशियों के लिए जो आशीर्वाद हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, जीवन को स्थिरता देने वाले हैं, जो उनकी जमीन से जुड़ी प्रकृति से बिल्कुल मेल खाते हैं। चलिए अब इस यात्रा के दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि वायु और जल राशियों के लिए ब्रह्मांड ने कौन से पवित्र स्थान तय किए हैं। वायु राशियों की बात करें तो मिथुन राशि के लोग नागेश्वर में मन की स्पष्टता पा सकते हैं, जहां राहु उच्च का होता है। तुला राशि के लिए उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है, जो शनि के उच्च होने के कारण स्वास्थ्य और सुरक्षा देता है। और कुंभ राशि वाले केदारनाथ में अपने जीवन के बड़े मकसद से जुड़ सकते हैं, जो शनि और राहु दोनों से जुड़ा हुआ है। तो मतलब वायु राशियों के लिए ये जुड़ाव दिमागी और दार्शनिक विस्तार के बारे में है, जो उन्हें दुनिया में अपनी जगह को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। और आखिर में जल राशियां। कर्क राशि के लोग ओमकारेश्वर में आध्यात्मिक उन्नति पा सकते हैं, जहां बृहस्पति उच्च का होता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए घृष्णेश्वर शांति और अंदरूनी ताकत का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और मीन राशि वाले त्र्यंबकेश्वर में करुणा और रिश्तों में मिठास का आशीर्वाद पा सकते हैं, जहां शुक्र ग्रह अपनी उच्च अवस्था में होता है। जैसा हमने देखा, जल राशियों के लिए ये मंदिर उनकी गहरी भावनात्मक और सहज प्रकृति को और मजबूत करने और उसे आध्यात्मिक रूप से एक नए लेवल पर ले जाने में मदद करते हैं।
तो हमने सभी 12 राशियों की यात्रा कर ली है। अब चलिए इन सारी जानकारियों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आध्यात्मिक खाका ये पूरा कॉस्मिक मैप कैसा दिखता है। और ये है वो शानदार ब्रह्मांडीय नक्शा। ये स्लाइड सभी 12 राशियों और उनसे जुड़े मंदिरों का एक पूरा सार है। इसे भविष्य में देखने के लिए सहेज कर भी रखा जा सकता है। ये हर किसी की अपनी आध्यात्मिक यात्रा की एक तरह की पर्सनल रूपरेखा है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ ज्योतिष की एक दिलचस्प जानकारी से कहीं ज़्यादा है। ये एक पर्सनल आध्यात्मिक रोड मैप है, एक ऐसा रास्ता जो हर किसी की अपनी ज्योतिषीय यात्रा से जुड़ता है और हमें हमारी जड़ों और इस ब्रह्मांड से एक गहरे स्तर पर जोड़ता है। ये ज्ञान खुद को खोजने और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का एक अनोखा अवसर देता है। तो अब सवाल ये है कि जब ये नक्शा सामने है तो ये यात्रा हमें कहाँ ले जाएगी। अगर आपको ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि कहीं ना कहीं अपने दिल की आवाज़ लगा हो, अगर आपने भी कभी किसी मंदिर में जाकर ये महसूस किया हो कि ये जगह मुझे बुला रही है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि आपकी अपनी कुंडली का संकेत हो। नीचे कमेंट में अपनी राशि का नाम लिखिए और बताइए क्या आपने कभी अपने राशि वाले ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं या अब करने की इच्छा जाग गई है। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और ब्रह्मांड से जुड़े ज्ञान को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम और भी ऐसे कॉस्मिक सीक्रेट्स खोलने वाले हैं जो आपकी सोच बदल सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और रहस्य, एक और यात्रा और एक और कदम खुद को खोजने की ओर। हर हर महादेव।